पाकिस्तान, अगर आप गूगल पे जाएंगे या जो एक्सप्लोरर है उस पर जाएंगे और आप टाइप करेंगे हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान प्री इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस, और उसके बाद आप लिखेंगे कि जी पाकिस्तान में आज कितनी आबादी है, तो आपको पहली झलक में यही लगेगा कि पाकिस्तान की में हिंदुओं की जो आबादी थी वो ये 20-22% के करीब थी और वो अभी कम होके 1.5% पे आ गई है। ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट बोल रहे कन्वर्जन हो रहा है, मियां मिट्ठू क्या कर रहा है सबके सामने, तो कन्वर्जन किया जा रहा है और आज नहीं हो रहा, पिछले 70 इयर्स से हो रहा है, उसके बाद भी सेम 1.6%, 1.7% ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के उस पे लेके हम लाइक ईस्ट पाकिस्तान में कम थे, वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा थे, या ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा थे, वेस्ट पाकिस्तान में कम थे, इसको छोड़ के अच्छा मैं एक बार के लिए मान ही लेता हूँ, लेट्स गो बाय द स्टैटिस्टिक्स व्हाट मेजर वजह से स्टैटिस्टिक्स ठीक है, उन लोगों को राइट्स क्या है, हमारे पास भी माइनॉरिटी है, हमारे पास भी मुस्लिम्स हैं, हमने तो 4 मुस्लिम्स को वो बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, यहाँ से माइग्रेट करके वो इंडिया चले गए, इसी तरह इंडिया से बहुत सारे मुसलमान जो है वो माइग्रेट करके इधर आए, फिर वो एक बड़ी ट्रेजेडी वाली स्टोरी है कि उसमें बहुत सारे लोग कत्ल हुए और वो सारी, लेकिन उसमें मैं नहीं जाता। खेल रहे हैं और आपके पास फ्यूचर नहीं है एज माइनॉरिटी, इसलिए आप कन्वर्ट हो जाइए, क्या ऐसा इंडिया में देखा गया? नहीं। इंडिया में प्रेसिडेंट्स, तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस राणा भगवान दास थे, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़े जो फिल्म जी केयर टेकर थे, केयरटेकर, लेकिन वो थे और बड़े बड़े क्रिटिकल टाइम पे थे, और उसके बाद भी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के की एडवाइजर रहे। और जो आम पाकिस्तानी जनता है, मैं आपको एक खुशी की बात बता देता हूं कि जो आम पाकिस्तानी जनता है वो ये समझती है, मतलब ये मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक आम जिस तरह होती है ना शर्मा जी के आम लोग जो बातचीत करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सबसे ईमानदार और सबसे अच्छे जो चीफ जस्टिस थे वो राणा भगवान दास थे। एक क्लेम ये भी किया जाता है और सोशल मीडिया हमें ये बताता है कि मियां मिट्ठू नामी शख्स जो है वो हिंदू लड़कियों की फोर्सफुली कन्वर्जन करते हैं। यूसुफ यूहाना मेरा ख्याल में क्रिश्चियन थे, लेकिन दानिश कनेरिया जो है वो इंडियन वो सॉरी हिंदू वो थे, क्रिकेटर थे, वो अभी भी हिंदू ही हैं। इसी तरह दीपक पिरवानी रिबाहा जानती होंगी, बड़े मशहूर फैशन डिजाइनर है पाकिस्तान में, वो इसी तरह है। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान की जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के मालिक थे वो एक एवर रेडी कंपनी थी, मुझे उनके ओनर का नाम भूल गया, लेकिन यह है कि वो भी हिंदू थे। पाकिस्तान में मैं आपको 2-3 डिस्ट्रिक्ट, अब थरपारकर पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये मतलब 40% वहां पे हिंदू आबादी, लेकिन इंडिया में मुसलमान रियासत कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स की हो। हाँ है, अब और माइंड यू कि हमारा तनासब 1% है, मुसलमान इंडिया में 15% है, तो आप ये देखें कि एक ये भी बात होती है कि ये जो 370 खत्म किया गया या 25A खत्म किया गया और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया, वो इसलिए भी था कि एक रियासत है वहां पे कि जो जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं 68%, कि आपने वहां से कश्मीर से हिंदू हो गए तो यहाँ पे आए तो वहां पे पॉपुलेशन कम हुई, यहाँ बढ़ी, ये बढ़नी थी, और बहुत सारे कश्मीरी हिंदू दिल्ली में बैठे हैं, तो वहां से। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से रोहित शर्मा ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, रोहित सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। और रोहित जी किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मैं तो बहुत नौजायदा हूँ। नहीं सर, आप भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं और बड़ी खास पर्सनालिटी हैं सर आप। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि हम जब से हमने चैनल्स बनाए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर आती है हिंदू की पॉपुलेशन के हवाले से, जो पाकिस्तान में लोग क्लेम करते हैं कि कम होती जा रही है 1947 के बाद से, जब से पाकिस्तान कयाम में आया उसके बाद, तब लोग ये क्लेम करते हैं कि 30% के करीब या 25% के करीब जो है हिंदुओं की पॉपुलेशन पाकिस्तान में थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब जो फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं वो है कि
1.5% हिंदुओं की पॉपुलेशन पाकिस्तान में है। आखिर ये हिंदू कम्युनिटी कहाँ जा रही है, कि क्यों कम होती जा रही है, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे मेजर साहब से और रोहित सर से। तो आगाज़ हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप कि 1947 के बाद से हिंदुओं की आबादी जो है वो कम होती जा रही है और लोग इस पर जो है बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं। कुछ कहते हैं कि हिंदुओं की कन्वर्जन हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे एलिगेशंस इंडिया की जानिब से और भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो वेस्ट की जानिब से वो ये सवाल उठाते हैं। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करें? अच्छा, मैं ना क्या कहते हैं रिबाहा, एक पॉलिसी डिसीजन लिया हुआ है मैंने, वो ये कि जब भी पाकिस्तानी होस्ट हो और इंडियन गेस्ट हो तो बस इंडियन गेस्ट पहले बात करें, पाकिस्तानी हम बेशक दूसरे नंबर पे बात कर लेंगे। तो मैं तो अपनी इसी उस पे कहूंगा कि शर्मा जी बेशक पहले इब्तिदाइया बता दें और मैं उसके बाद जो है अपनी ओपिनियन दे दूंगा, क्योंकि आपने कहा ना कि वो दोनों किसी तारफ के मोहताज नहीं है, तो मैंने क्लियर बताया कि शर्मा जी नहीं है तारफ के मोहताज, मैं नौजायदा हूं, बल्कि अभी उनका बच्चा तो नहीं कह सकता अपने आप को क्योंकि शायद मैं उनसे बड़ा ही हूं, लेकिन फील्ड में मैं ये बातें, तो इसलिए शर्मा जी आप पहले बताइए, फिर बाद मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। जी रोहित मेजर साहब, साहब, मेजर साहब को थैंक्स बोलूं, लेकिन मेजर एक बहुत बड़ी रैंक होती है यार। मेजर लेवल पे जो पहुंच जाए वो तारुफ का मोहताज कभी नहीं होता, और एक वो होता है कि एक अचीवमेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि उम्र में हो सकता है बड़े हों, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। लुक्स पे ना जाए, डिसेप्टिव होते हैं कई बार। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि क्योंकि एक ऐसा मैटर है, आपका पॉलिसी है, ठीक है, कि इंडियन गेस्ट वैल्यू है, क्योंकि एक मैटर है जहां पर क्वेश्चन ये उठा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज का, तो उसमें पहले पाकिस्तान से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, फिर उसके बाद मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। द क्लैरिफिकेशन हैज टू कम फ्रॉम यू, सो दैट्स व्हाई कॉल इज इन योर कोर्ट, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो रिबाहा, ये बात जो है मैंने चंद दिन पहले ही सुनी, और यकीन माने कि जब मैंने सुनी तो मैं खुद थोड़ा सा चौंक गया कि मतलब देखिए ना, अगर आप कहें कि जी 20-25% थे और आज जो हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में है वो 1 से 1.5% है, तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जनाब ये 20% से लोग जो हैं वो 1.5% पे कैसे आ गए, और स्पेशली हिंदू पॉपुलेशन। और आप जो नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं वो अपने सवाल में बड़ी धमाका खेज बात कर देते हैं, मैं कहूंगा बचपने में। तो आपने कहा कि जी उनको मार दिया जाता है, मतलब मैं तो इस सवाल को, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने जब ये सुना पहली दफा तो मैं खुद थोड़ा सा चौंक गया। तो मैंने फिर थोड़ी बहुत रिसर्च की, क्योंकि मेरे जहन में ये समझने से कासिर था कि 20-25% आबादी 1.5% पे कैसे चलेगी। आप जो भी कहें कि जी उनको मार देते हैं, जो भी आप कहें, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा और उसके बाद मैं समझता हूं कि काफी सारी इसके ऊपर बातचीत जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो देखें, पाकिस्तान, अगर आप गूगल पे जाएंगे या जो एक्सप्लोरर है उस पर जाएंगे और आप टाइप करेंगे हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान प्री इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस, और उसके बाद आप लिखेंगे कि जी पाकिस्तान में आज कितनी आबादी है, तो आपको पहली झलक में यही लगेगा कि पाकिस्तान की में हिंदुओं की जो आबादी थी वो ये 20-22% के करीब थी और वो अभी कम होके 1.5% पे आ गई है। लेकिन अब मैं आपके सामने रखता हूं कुछ फैक्ट्स, और जो इंडियन दोस्त ये सुन रहे हैं, इवन शर्मा जी भी जो सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी जाके बेशक विकिपीडिया पे या जो भी कोई सोर्सेज अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा लिंक्स, आप बेशक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, तमाम दोस्त उस पर जाके वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि विकिपीडिया आपको बताएगा कि प्री पार्टीशन क्या नंबर्स थे कि जो वो उसके ऊपर थे पॉपुलेशन के। तो जो नंबर्स आते हैं वो ये आते हैं कि तकरीबन तो पहले तो यह कि 2 पाकिस्तान थे उस टाइम पे, एक मगरबी पाकिस्तान था, एक मशरकी पाकिस्तान था। जो मगरबी पाकिस्तान है वो आज का पाकिस्तान है, और जो मशरकी पाकिस्तान है वो अभी बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में जो आबादी थी वो 28% थी, मतलब ज्यादा मुसलमान थे लेकिन 28% उसमें हिंदू थे, और जो मगरबी पाकिस्तान था उसमें 14%।
मतलब 14.6, ये आप कह लें 15% हिंदू जो हैं वो आज के पाकिस्तान में थे। लेकिन ये था 1941 में, मतलब 1941 में गोरे ने एक मर्दमशुमारी या सेंसस कराया था। उसके बाद पार्टीशन जब हुई तो तकरीबन 4.7 मिलियन जो हिंदूज थे वो पाकिस्तान से, मतलब मौजूदा जो आज का, उस वक्त मगरबी पाकिस्तान कहते थे, अब पाकिस्तान कहते हैं, यहां से माइग्रेट करके वो इंडिया चले गए। इसी तरह इंडिया से बहुत सारे मुसलमान जो है वो माइग्रेट करके इधर आए। फिर वो एक बड़ी ट्रेजेडी वाली स्टोरी है कि उसमें बहुत सारे लोग कत्ल हुए और वो सारी, लेकिन उसमें मैं नहीं जाता। पाकिस्तान का जो पहला सेंसस हुआ पाकिस्तान का, और ये मुत्तहिदा पाकिस्तान था जिसमें बांग्लादेश और मगरबी पाकिस्तान भी, आज का पाकिस्तान शामिल था, वो 1951 में हुआ था। तो उस 1951 का जो सेंसस है वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो उसमें जो आज रिवायत जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं, इसमें हिंदू पॉपुलेशन 1951 में 1.6% थी, और जो ईस्ट पाकिस्तान है, कि जो बांग्लादेश है, उसमें 82% थे। तो पाकिस्तान में मतलब वो 1951 में 1.6% थे। और यही वजह है कि जो आज 2023 में ये अभी लास्ट जो सेंसस हुआ है, उसमें भी जो इंडियन पॉपुलेशन, सॉरी, जो हिंदू पॉपुलेशन है, पाकिस्तानी हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 1.6% पे है, जो तकरीबन 5.2 मिलियन लोग बनते हैं। और इसी तरीके से वो तमाम लोग, मतलब वो सारी पॉपुलेशन बराबर ही है, मतलब वो जिस तरह पाकिस्तान की आबादी बढ़ी, इसी तरीके से उनकी भी आबादी बढ़ी। 1951 में हमारी आबादी जो है वो टोटल 3 करोड़ थी, और उसके हिसाब से आप देख लें 1.6% क्या बनते हैं, और आज 1.6% जो है वो 5.2 मिलियन बनते हैं। तो मेरे हिसाब से जो जानबूझ के ये कह रहे हैं या गलती से ये कह रहे हैं, क्योंकि पहली झलक में आपको ये लगेगा कि यार ये तो 22% थे और 1% पे आ गए, लेकिन हकीकत ये है कि, और बांग्लादेश में आज भी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 10 से 15% मेरा ख्याल में है, जिस तरह इंडिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है वो 10 से 15% है। तो मैं अगर इस पे गलत हूं तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे इंडियन दोस्त है या जो ऑडियंस है वो बेशक बताए कि नहीं आपने ये, लेकिन मैंने 1951 के जो सेंसस हुआ है पाकिस्तान में, वो उसकी रिपोर्ट पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे भी जाके देखी है, मैंने 2-3 और सोर्सेस से भी देखी है, और मैं सबको कहूंगा कि वेस्ट पाकिस्तान में देखें, वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप इंडिया का नक्शा देखें ना तो ईस्ट में बांग्लादेश है और वेस्ट में पाकिस्तान है। तो वेस्ट पाकिस्तान आज का मौजूदा पाकिस्तान है, ये उस टाइम पे भी 1.5% थे, अभी 1.6% है। तो हिंदू की पॉपुलेशन के फर्क नहीं है। दूसरा, मैं जाती तौर पे उन एरियाज में सर्व कर चुका हूं कि जहां पे हिंदू पॉपुलेशन है, ज्यादातर ये सिंध में है, सखर और इसके इर्द गिर्द, फिर वहां पे बड़े खूबसूरत मंदिर भी हैं हिंदुओं के, और मैं वहां पे मतलब सखर के बाजारों में जाके हिंदू पॉपुलेशन को, मतलब जाहिर है कि उनकी जो खवातीन होती हैं वो माथे पे वो तिलक लगाती हैं, तो हम उस जमाने में यंग ऑफिसर्स थे, तो हम जब जाते थे तो इस तरह वो उनकी तिलक नजर आते थे, या वो साड़ियों में होती थी, तो हमें बड़ा वो लगता था कि जैसे कोई फिल्म की खातून जो है वो बाजार में आ गई हैं। तो मैंने खुद हिंदू मतलब दोस्तों को, उनको पाकिस्तान में देखा हुआ है, उनसे बातचीत की हुई है, गप्पे लगाई हुई है, सब कुछ किया हुआ है। तो मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग था कि जब एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी 22% से 1%, तो मैंने उस वक्त झगड़ा नहीं किया, तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे ये मालूम नहीं है, मैं जाके इसको देखूंगा, और बड़े अदब के साथ मैंने इसको देखा है, तो मेरे हिसाब से ये, लेकिन ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। अब आपके ऑडियंस जो है वो जाके इसको वेरीफाई कर लें। सॉरी मेरा जवाब इतना लंबा हो गया, लेकिन चूंकि शर्मा साहब ने कहा कि मैं इसको क्लैरिफाई करूं, तो मैंने कहा कि मैं ये क्लैरिफाई कर दूं। जी रोहित सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेजर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं उनके फैक्ट्स पर, और इस पर, इस पूरे होल यानी कि प्रोसेस पे आपकी क्या ओपिनियन है कि हिंदुओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी तरफ से तो हमेशा ये बात बोली जाती है कि हिंदुओं के साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ पाकिस्तान में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट दिखती हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 70 इयर्स, मोर देन 70 इयर्स कन्वर्जन हुए हैं। अगर 1.6% की 1.6% ही है तो कन्वर्जन किसका होगा भाई?
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि कन्वर्जन हो रही है, पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कन्वर्जन हो रहा है, मियां मिट्टू क्या कर रहा है सबके सामने। तो कन्वर्जन किया जा रहा है और आज नहीं हो रहा, पिछले 70 इयर्स से हो रहा है, उसके बाद भी सेम 1.6%, 1.7% ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के उस पे लेके हम लाइक ईस्ट पाकिस्तान में कम थे, वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा थे, या ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा थे, वेस्ट पाकिस्तान में कम थे, ये इसको छोड़ के अच्छा मैं एक बार के लिए मान ही लेता हूँ, लेट्स गो बाय द स्टैटिस्टिक्स व्हाट मेजर वजह से स्टैटिस्टिक्स ठीक है, उन लोगों को राइट्स क्या है, हमारे पास भी माइनॉरिटी है, हमारे पास भी मुस्लिम्स हैं, हमने तो 4 मुस्लिम्स को वो बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, 3 प्रेसिडेंट हमारे रेगुलर थे, एक प्रेसिडेंट जो हमारे केयरटेकर थे वो एम हिदायतुल्लाह, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया तो वो केयरटेकर वाइस प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, वो केयरटेकर प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, अब एम हिदायतुल्लाह उस समय हुए थे जब जिमी कार्टर यहाँ आए हुए थे, तो वो प्रेसिडेंट की हैसियत में उनके साथ घूम रहे थे। ये चीज कि क्या हमारे पास चीफ जस्टिस दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटीज को उस तरीके से डील किया है? एक माइनॉरिटी की लड़की अगर सिविल सर्विसेज पास कर जाती है, या एक माइनॉरिटी का लड़का अगर पास चला जाता है आर्म फोर्सेस में, तो हेडलाइन न्यूज बनती है। इंडिया में जरा बताइए कितने पास कर रहे हैं, कोई हेडलाइन बनी है आज तक? बहुत सारे पास कर रहे हैं, हमारे इतने सारे मिनिस्टर्स जो हैं माइनॉरिटी से। ये पहली शायद मोदी गवर्नमेंट, पहली ये करंट, पिछली वाली और परहैप्स दिस वन, पहली करंट गवर्नमेंट जिसमें मुस्लिम नहीं है, वरना हर गवर्नमेंट में मुस्लिम मिनिस्टर्स रहे हैं। और ऐसे मतलब की पोर्टफोलियोज पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सलमान खुर्शीद, तो ये रहा है। पाकिस्तान में हमें तो नहीं दिखा कभी भी एक आदमी जो कि अहमदी था, उसे रिजाइन करना पड़ा इमरान खान की उससे कैबिनेट से, क्योंकि ही वाज एडवाइजर टू इमरान खान, उसे रिजाइन करना पड़ा। तो हिंदुओं को कहां छोड़ा जा रहा होगा और सिखों को कहां छोड़ा जा रहा होगा? स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि हिंदूज के पास कितने राइट्स हैं, सिखों के पास कितने राइट्स हैं, क्रिश्चियंस के पास कितने राइट्स हैं। और दूसरी चीज कि क्या ये वो हुआ है, कम हुई है माइनॉरिटीज? आपके सामने हैं सारी फैक्ट्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर मेरे को थोड़ा टाइम दिया जाए तो मैं रिसर्च करके ला दूंगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या थी। हालांकि ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का गेम खेला जा रहा है, अदरवाइज मेरे हिसाब से वेस्ट पाकिस्तान में भी अच्छी माइनॉरिटी थी, लेकिन अच्छी परसेंटेज थी। और उसके बाद आज क्या परसेंटेज पे है आपके सामने, 1%। तो ये तो कन्वर्जन तो है ना, और वो भी मास स्केल कन्वर्जन है, मारा नहीं गया, नो डाउट अबाउट इट। आई नो कहीं किसी को नहीं मारा गया, मतलब किसी को नहीं मारा गया ऐसा नहीं है, मतलब एक मास जिसे बोलते हैं एथनिक क्लेंजिंग नहीं है, मतलब मास लेवल पे हिंदुओं को जेनोसाइड नहीं है, ज्यादातर कन्वर्ट किए गए हैं। और हम अगर देखें तो क्या कन्वर्जन हो नहीं रही है? यूसुफ योहाना को बोला गया, कन्वर्ट किया गया, 10 है इंडिया में, क्योंकि आप क्रिकेट, पाकिस्तान में क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके पास फ्यूचर नहीं है एज माइनॉरिटी, इसलिए आप कन्वर्ट हो जाइए। क्या ऐसा इंडिया में देखा गया? नहीं, we have not seen it. So this is an argument कि इतना परसेंट था क्योंकि हमारा कंट्री स्प्लिट हो गया तो उसके पास ज्यादा थे। अब अगर वो बोलते कि हमारे पास तो 17% ही थे जब हमने इनहेरिट किया, बाकी सारे तो पाकिस्तान में थे, बिकॉज इट इज अ स्टैटिस्टिक्स व्हिच हैज टू कम फ्रॉम पाकिस्तान। 20 दोनों जगह मिला आप वो 23-25% नहीं टच कर रहे हैं, अराउंड 17% और 1% 18% बन रहा है। तो कैसे हो रहा है ये? वो आप बांग्लादेश को वो कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, बांग्लादेश आपको ब्लेम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहिए। प्रॉब्लम है कन्वर्जन इज हैपनिंग। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो 17% है, आप बोलते 25%, कितना 25%? 23% मुझे बताया आपने आजादी के टाइम पे, 23% ऑफ बोथ द कंट्रीज। 50 करोड़ पॉपुलेशन, आपकी 24 करोड़, उसके 16 करोड़, हो गया 40 करोड़। 40 करोड़ की 50% की कितनी परसेंट बताइए आपने? 25%। 40 करोड़ की 25% कितनी होनी चाहिए? क्या इतनी बांग्लादेश में हो सकती थी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि आपके पास एक बड़ी, अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ उस समय बांग्लादेश की पॉपुलेशन ज्यादा थी, पाकिस्तान की कम थी, तभी तो 71 का पार्टीशन हुआ। 71 पार्टीशन क्या मतलब आजादी हुई है उसके बाद, उस समय बांग्लादेश की ज्यादा थी। मोरोवर बराबर मान लो, अगर 25% पूरी की पूरी उसके हाथ में थी, तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन, बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन 50% होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। तो बहुत सारे यहाँ भी थे, ये स्टैटिस्टिक्स अब फज करके सामने दी जा रही हैं। देयर वाज मोर देन 12% पॉपुलेशन जो थी वो पाकिस्तान में हिंदूज की थी, वी हैव सीन इट। और एक बड़ा जैसे बोलते हैं बड़ा चंक था हिंदूज का, वहाँ पे बहुत सारे पूरे मास कन्वर्जन हुए हैं गाँव में, विलेजेस में। और आप जिस एरिया की बात कर रहे हैं सक्खर वगैरह, वहाँ पे वो लड़कियां लेडीज सिंदूर लगा के, कितने ऐसे गांव हैं जो कि पहले लेडीज सिंदूर लगाती थी और गायब हो गए। और ये एक इट इज अ ट्रेंड, इट इज अ ट्रेंड। इंडिया में ये संघ परिवार बोलता है कि एक हिंदुओं की लोकेलिटी है, हिंदूज की लोकेलिटी है, उसमें 100 हिंदू रहते हैं तो एक मुसलमान बड़े आराम से रह सकता है, बहुत प्यार से रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक मुस्लिम्स की लोकेलिटी है जिसमें 100 मुस्लिम रहते हैं, उसमें 10 हिंदू रहते हैं, वो नहीं रह पाएंगे, उनको परेशान किया जाएगा। कभी उनके घर में हड्डियां फेंकी जाएंगी खाना खा के, कभी उनके घर में कुछ और फेंका जाएगा, कभी उनके घर के सामने कूड़ा डाल दिया जाएगा। ये संघ परिवार के या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से ये बोलते हैं, और कुछ ऐसी ही चीजें हमें पाकिस्तान से दिखती हैं। तो ये एक जिहाद है, और वो जिहाद आज से नहीं हो रहा है, ये अरसों अरसे से हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स जो फज की गई हैं वो पाकिस्तान जाने। द फैक्ट इज कि क्या ये लॉजिकल है कि 23% पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं की थी, और उस हिसाब से 46% पाकिस्तान, क्योंकि ईस्ट पर वेस्ट पाकिस्तान में तो कुछ था ही नहीं, 1% था, 1% रह गया, तो रेस्ट ऑफ द 99% वाज इन ईस्ट पाकिस्तान। दैट मींस उसकी उस समय 16 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो 8 करोड़ उसकी होनी चाहिए थी, और 8 करोड़ से आज वो नीचे कहां आ गया है, 17% पे। क्या पॉसिबल नहीं मुझे। दैट मींस कि वो 17%, उस समय वो जो आप 24% या 23% बता रहे हैं, वो अगर सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखी जाए तो वो 46% पे जाती है, आज 17% पे आ गई। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये 5 स्टैटिस्टिक्स विकिपीडिया, आप विकिपीडिया में जाइए, जरा लॉगिन कीजिए, मैं उसको 90% करके दिखाता हूं, और अभी 10 मिनट में आप देख लेना उसको। विकिपीडिया तो कोई भी कर लेगा, कोई एनीबॉडी कैन एडिट इट, कोई बड़ी चीज नहीं है। So that's my answer. अच्छा रोहित सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी मुसलमान के हवाले से। एक केस इंडिया में भी हमारे सामने आया था, लेकिन उससे पहले मैं मेजर साहब से भी पूछूंगी कि अगर केसेस की भी हम बात करें कम्युनिटी के हवाले से, तो एक क्लेम ये भी किया जाता है और सोशल मीडिया हमें ये बताता है कि मियां मिठू नामी शख्स जो है वो हिंदू लड़कियों की फोर्सफुली कन्वर्जन करते हैं। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मैं तो वही बयान कर सकता हूं कि जो मतलब जाहिर है कि मैंने पढ़ा है या मैंने देखा है। तो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, मतलब जो मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान है, उसमें आप रिबहा बेशक रिसर्च कर लें, शर्मा जी भी रिसर्च कर लें, जो ऑडियंस है वो भी रिसर्च कर लें। पाकिस्तान का जो अभी मौजूदा पाकिस्तान है, इसका साइज बड़ा था, आबादी कम थी। हमारी आबादी उस जमाने में कोई 3 करोड़ के करीब आबादी थी। जो बांग्लादेश था, इसका साइज कम था लेकिन आबादी ज्यादा थी, कुछ 4 करोड़ के करीब आबादी थी। और मैं दोबारा बता रहा हूं कि 1951 का जो सेंसस था, जो मतलब हुआ, उसमें 1.6% मगरबी पाकिस्तान में आबादी थी, और इसी तरीके से कोई 20 से 22% जो आबादी थी वो बांग्लादेश में थी। और आप दोनों नंबर्स को आज देख लें, आज तो बांग्लादेश एक अलग मुल्क है ना, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है। मैं बिल्कुल बांग्लादेश को ब्लेम नहीं कर रहा, बांग्लादेश मतलब वो भी हमारे भाई हैं, तो वो उनके नंबर्स आप देख लें तो वो उसी तरीके से साबित होता है लॉजिकली कि उनके नंबर्स उसी के करीब करीब हैं। हाँ, मगरबी पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसमें 1.6% था, और या 1.5% था, वह भी 1.6% है। आज भी पाकिस्तान में 50 लाख से ज्यादा हिंदू जो है वो आबाद है। अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूं, तो पहला मेरा क्लेम ये है कि कोई ऐसा मतलब जो एक पेश किया जा रहा है कि 22% से वो 1% हो गए ना, मैं इसको चूंकि मान ही नहीं सकता था, इसलिए मैं इसकी इतनी तफसील में गया। और मैं बड़ा खुश हूं कि मेरी जो ओपिनियन थी वो ठीक थी,
और मतलब जो है ना मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए आपको भी और अपने जो इंडियन ऑडियंस है उनको भी कि ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 2, जो आपने बात की कि जी इंडिया में प्रेसिडेंट्स, तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस राणा भगवान दास थे। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़े जो फिल्म जी केयर टेकर थे, केयरटेकर, लेकिन वो थे और बड़े बड़े क्रिटिकल टाइम पे थे, और उसके बाद भी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के की एडवाइजर रहे। और जो आम पाकिस्तानी जनता है, मैं आपको एक खुशी की बात बता देता हूं कि जो आम पाकिस्तानी जनता है वो ये समझती है, मतलब ये मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक आम जिस तरह होती है ना शर्मा जी के आम लोग जो बातचीत करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सबसे ईमानदार और सबसे अच्छे जो चीफ जस्टिस थे वो राणा भगवान दास थे। वो भले हिंदू थे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि आम जो हम गपशप लगाते हैं उसमें लोगों की ओपिनियन है। मैं कोई चीफ जस्टिस के बारे में इतना ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन मैंने एक आपको पाकिस्तान में आम बात बताई, तो वो थे। इसी तरह आपने यूसुफ यूहन्ना की बात की। यूसुफ यूहन्ना मेरे ख्याल में क्रिश्चियन थे, लेकिन दानिश कनेरिया जो है वो हिंदू वो थे, क्रिकेटर थे, वो अभी भी हिंदू ही हैं। इसी तरह दीपक पिरवानी रिबाहा जानती होंगी, बड़े मशहूर फैशन डिजाइनर है पाकिस्तान में, वो इसी तरह है। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान की जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के मालिक थे वो एक एवर रेडी कंपनी थी, मुझे उनके ओनर का नाम भूल गया, लेकिन यह है कि वो भी हिंदू थे। तो इस तरह कई वो हैं। हाँ, चूंकि आबादी का तनासुब बहुत कम है। दूसरा, शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी हेडलाइन नहीं बननी चाहिए अगर कोई माइनॉरिटी की लड़की जो है वो कर दे, लेकिन वो इसलिए किया जाता है कि भाई वो खुशी की बात भी है कि जी वो लोग इस तरह कर रहे हैं। अब आते हैं आखिरी बात है, जो मियां मिठू वाली आपने बात की। मैंने अगले दिन भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि वो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, तो वो कह रहे थे कि हिंदू बच्चियों को कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप हिंदू बच्चियां ना कहें, मैं मेजर रजा कह रहा हूं, आप हिंदू बेटियां कहें। वो इसलिए कि मैं उस हिंदू लड़की को अपनी बेटी मानता हूं और पूरे दिल से मानता हूं। मेरे लिए कोई भी लड़की जो है, चाहे किसी की भी बेटी है, वो इतनी ही काबिल इज्जत है जितनी मेरी बेटी है। अब कन्वर्जन की बात देखें, ये 25 करोड़ का मुल्क है। यहां पे मियां मिठू साहब, मैं उसकी ज्यादा तफसील नहीं जानता, लेकिन जिस तरह आपने कोई उसकी खबरें पढ़ी हैं इसी तरह मैंने पढ़ी हैं। मैं हरगिज ये नहीं समझता कि आप किसी भी बेटी को, किसी भी बेटे को, किसी भी बच्चे को जबरदस्ती कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और रिलीजन के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, कि अगर कोई फोर्सफुल कन्वर्जेंस करता है, चाहे वो मियां मिठू हो या मियां मिठू का अब्बा हो, मेरे हिसाब से वो लायक तहसीन नहीं है। मैं उसको जितने शदीद अल्फाज में आप कह सकते हैं, मैं उसको रद्द करता हूं। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक कानून और कायदे के जरिए पहुंचाना चाहिए। वो इसलिए कि भाई आप कोई भी ज्यादती कर लें, आप किसी के साथ थोड़ी लड़ाई कर लें, वो कर लें, लेकिन किसी की बेटी को, खुसूसन बेटी को, आप जो है इस तरीके से खौफ और हिरास का शिकार नहीं कर सकते। तो ये तो मेरी अपनी कंसिडर्ड ओपिनियन है, मैं इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं रखता, भले जो भी बात हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगा, अब मेरा काम यहां पे ये नहीं है कि मैं इल्जाम दर इल्जाम लगाऊं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंडिया भी बहुत बड़ा मुल्क है। अब उस मुल्क में ये देखें कि वहां पे भी मतलब ज्यादतियां हो जाती हैं मुसलमानों के साथ, वहां पे भी माइनॉरिटीज का। अब वो किसी ने जानबूझ के किया, किसी ने किसी सियासी फायदे के लिए किया, किसी ने कोई शोहरत हासिल करने के लिए सस्ती उसके लिए किया, वो एक अलग बात। लेकिन साथ ये भी एक हकीकत है कि कश्मीर में, अब देखें, अभी पाकिस्तान में मैं आपको 2-3 डिस्ट्रिक्ट, अब थरपारकर पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये मतलब 40% वहां पे हिंदू आबादी, लेकिन इंडिया में मुसलमान रियासत कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स की हो। हाँ है, अब और माइंड यू कि हमारा तनासब 1% है, मुसलमान इंडिया में 15% है। तो आप ये देखें कि एक ये भी बात होती है कि ये जो 370 खत्म किया गया या 25A खत्म किया गया और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया, वो इसलिए भी था कि एक रियासत है वहां पे कि जो जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं 68%,
और उसको भी अब तकसीम करके इस तरीके से किया जा रहा है कि किसी तरीके से वहां पे उनकी रेशो को जो है वो डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। और वहां पे डॉक्यूमेंटेड, मतलब यहां पे तो 1 2 3 केस होंगे ना, या 10 होंगे या 20 होंगे, लेकिन वहां पे 1 लाख लोग जो हैं वो मारे गए हैं। वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो 10 लाख के करीब एक छोटी सी जगह के ऊपर एक छोटी सी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मौजूद रही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि देखें, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कंसिडर्ड ओपिनियन मेरी अपनी ये है कि फोर्स्ड कन्वर्जन, मैं कह रहा हूं हिंदू बच्ची नहीं कह रहा, मैं हिंदू बेटी कह रहा हूं कि किसी सूरत कबूल नहीं है। और मैं उसको जितने भी आप जो भी अल्फाज आप कहें, मैं उसको रद्द करता हूं। और मैं समझता हूं कि वो अब ज्यादती तो कर लेंगे, लेकिन उसके घर वालों को, उसके तमाम लोगों को, उसकी पूरी सोच को, सबको आप, मतलब वैसे मुसलमानों का उन पे शायद अच्छा इंप्रेशन हो, लेकिन आप एक भयानक इंप्रेशन उन पे डाल देंगे तो उससे कोई अचीवमेंट नहीं मिलती। हाँ, सस्ती शोहरत, कोई मतलब लोकल गुंडागर्दी, वो शायद आपने कर ली हो, लेकिन हकीकत में इससे आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये इसके ऊपर ओपिनियन है। रोहित सर, मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम मुसलमानों की अभी इंडिया में बात कर ले, तो एक केस आया था मुस्कान का, जिसमें अल्लाह अकबर के नारे उसने लगाए थे, और अबाए और हिजाब पर उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी। तो इस पे काफी वर्ल्ड में भी ये ना, मतलब एलिगेशन लगाया जा रहा था, बल्कि इल्जाम लगाए जा रहे थे। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? है तो बहुत पुराना केस, लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नहीं, जैसे हमने मियां मिट्टू का केस उठाया, और वैसे हम इंडिया की जानिब से भी ये केस उठाएंगे ताकि लोगों को क्लैरिटी हो क्या है चीजें। अच्छा, एक मुस्कान का केस तो सामने आया ही था, उसके साथ साथ मियां मिट्टू कन्वर्ट कर रहा है। मेजर साहब को शायद पसंद ना आए, लेकिन वो कर रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। मतलब मेजर साहब मे बी वन ऑफ 24 करोड़ पीपल, और 2 और 3 और 5 और 10 और 100,000, और 100,000 1 लाख लोग ऐसे होंगे, रेस्ट ऑफ द कंट्री लव्स इट। आज तक एक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज कि मेजर साहब ने ये बोला कि इंडिया में कोई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट नहीं, कश्मीर है, उन्होंने खुद ही बाद में बताया। लेकिन आर्टिकल 370 और 35A, उसका मुस्लिम मेजॉरिटी या हिंदू मेजॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम पॉपुलेशन वाज मोर देन 80% लॉन्ग टाइम बैक इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू रीजन जो है वो उसकी पॉपुलेशन बढ़ी, कश्मीर की उतनी नहीं बढ़ी। सिंपल। क्यों? जम्मू इज प्लेन्स, और जम्मू में जो लोग बाहर से आए थे, आजादी के टाइम पे भी जो आए थे, आजादी के टाइम पे जो लोग जम्मू में आके रहे थे, उन्हें भी सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी। अब मिली है जाके, डोमिसाइल अब मिला उन्हें। इंडियन सिटीजनशिप थी, उनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल नहीं था, वोट नहीं कर सकते थे वहां। तो वो चीज होनी चाहिए, क्यों वो इतने साल से रह रहे हैं। ऐसा तो पाकिस्तान में भी रूल नहीं कहीं पे। मैं भी 10 साल पाकिस्तान रह लूं तो मुझे वोटिंग राइट मिल जाएगा, डोमिसाइल मिल जाएगा, उन्हें नहीं मिल रहा था। उनके राइट्स कहां गए? एंड जम्मू रीजन, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन वहां बढ़ी, नो डाउट अबाउट इट, और वो बढ़नी भी चाहिए थी। द रीजन बीइंग कि आपने वहां से कश्मीर से हिंदू भगाए तो यहाँ पे आए, तो वहां पे पॉपुलेशन कम हुई, यहाँ बढ़ी, ये बढ़नी थी। और बहुत सारे कश्मीरी हिंदू दिल्ली में बैठे हैं, तो वहां से एथनिक क्लेंजिंग की गई ना वहां। तो जम्मू कश्मीर में अब कितने बचे हैं? मैं गिनती उंगलियों पे गिन सकता हूँ कितने हिंदू बचे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, एक चीज और, अभी बोला गया 60%, दैट वाज अबाउट 80% लॉन्ग बैक। एक चीज और, तो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरे कंट्री में बढ़ रही है। 8% के आसपास थे आजादी के टाइम पे, आज 18 टच कर रहे हैं। तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज। हिंदुओं के बच्चे कम होते हैं, मुस्लिम से ज्यादा होते हैं, सबके सामने है। या एक चीज और भी है कि बाहर हमें बाहर से जो रोहिंग्या आके बस रहे हैं, 5 करोड़ हमारे पास बांग्लादेशी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो पॉपुलेशन अगर मुस्लिम की बढ़ रही है इंडिया में, तो ये तो अच्छी बात है ना। क्या ये आप समझिए कि जितना भी आप बोलते हो एट्रोसिटी होती है और वो मारा जाता है और गोली मार दी जाती है, उसके बाद भी मुस्लिम की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रही है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम हो रही है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोलते हैं हम बहुत अच्छे से रखते हैं भाई साहब अपने, तो है ना, बहुत अच्छे से रखते हो, उसके बाद भी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो यार एट्रोसिटी का जो हो रही है उसके ऊपर, जिसपे उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इट्स फाइन। एंड देन एक चीज और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वो मुस्कान का केस आया था, अल्लाह अकबर बोला। अच्छा, ये मैं 1 मिनट के लिए इस सिचुएशन को यू टर्न देता हूँ।
लड़की मुस्लिम की जगह हिंदू होती और लोकेशन लाहौर होती, और सामने जो लोग वो थे जिसे बोला जा रहा था वो बीजेपी के या बीजेपी के किसी एफिलिएट संघ परिवार के लोग थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनकी जगह टीएलपी के लोग होते, तो क्या वो हिंदू लड़की जिंदा बच जाती? आंसर इज नो। हमने देखा कि श्रीलंका के प्रियंका कुमार के साथ क्या हमने देखा, वो हॉस्टल में एक लड़के ने कुछ फेसबुक पे लिखा था, उसके साथ क्या, और मैं बता सकता हूं कहां क्या हुआ है। एक के ऊपर एक बंदे ने, एक आदमी ने ये बोला कि इस ईद पे मैंने बकरा नहीं काटा, मैं बच्चों को घुमाने ले आया, उसको मार दिया गया, ठीक है, उसको जिंदा जला दिया गया। एक आदमी जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का वो था, आरोप था, एलिगेशन था, उसको पकड़ के जेल में दे दिया और तो उसको थाने में उसको दे दिया कि भाई इसने एलिगेशन इसके ऊपर, आप इसे रख लो, लोग मार देंगे। वहां पर रिवॉल्वर निकाल करके पुलिस वाले ने मार दिया। पुलिस आर्मी सब जिहादी हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो जब अब मुसलमानों को नहीं बख्शा जा रहा, हिंदुओं को बख्शा जा रहा होगा। वो लेडी मुस्कान वो आज भी है, बहुत बढ़िया लाइफ जी रही है, एंजॉय कर रही है लाइफ को, बल्कि उसके बाद फोटोग्राफ्स भी आई, बिना हिजाब के आराम से मार्केट में घूम रही है, फोटोग्राफ बिल्कुल सेल्फी फोटोज ले रही है, बिल्कुल मॉडल की तरह फोटो ले रही है। वो उसी दिन जिहाद दिखाने आई थी, खैर जो भी है, लेकिन उसके घर पे एक पत्थर नहीं पड़ा, उसको किसी ने कुछ बोला नहीं, वो उसके बाद भी वो कॉलेज गई, उसके बाद भी आराम से गई, किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। तो ये बात कि मुस्कान के साथ एट्रोसिटी हो रही है, मुस्कान को परेशान किया जा रहा है, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। सच बात ये है, फैक्ट से मुस्कान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा, मुझे परेशान किया जा रहा है, वो जा रही है, वो आराम से जा रही है, शी इज एंजॉयिंग इट, उसी कॉलेज में जा रही है वो, उसको किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया। पाकिस्तान में यही काम हुआ होगा तो अब तक सर तन से जुदा हो चुका होता है। तो ये आप दोनों कंट्रीज की सिचुएशन को समझिए ना। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर हिजाब को सपोर्ट करने वाली लड़कियां खुद बिकनी में घूम रही होती, खुद शॉर्ट्स में घूम रही होती, हिजाब को सपोर्ट कर। मैं आपको कोट कर सकता हूं, आप उनके ट्विटर पे जाइए, उनके इंस्टाग्राम पे जाइए, क्या स्कर्ट पहन के घूम रही है, हिजाब बोलते हैं, हिजाब इज राइट, हिजाब होना चाहिए, ये बोलने वाली लड़कियां हमने देखा। नगमा यहीं पे एक्ट्रेस थी, तब्बू यहीं पे एक्ट्रेस थी, कितने राइट्स हैं और किस तरीके की मूवीज पे उन्होंने काम किया है। नगमा तो बेसिकली बिकनी में देखी नहीं क्या। तो इंडिया में सबको राइट है। इंडिया में ये वही कंट्री है जहां पर सलमान खान की तो शादी नहीं हुई, आमिर खान की वाइफ, अच्छा देन शाहरुख खान की वाइफ कौन है, ये सब हिंदू हैं। और आप देखिए ऋतिक रोशन की मुस्लिम थी और तो 10 की मुस्लिम है, वो क्या नाम है उनका, मनोज वाजपेयी की वाइफ मुस्लिम है, शबनम नाम है उनका, नेहा, एक मूवी आई थी बहुत पहले, उसमें एक्ट्रेस थी, नेहा नाम से आई थी एक्ट्रेस, वो है। और एक नहीं 10 है। और मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला की जो डॉटर, अब तो डाइवोर्स हो गया, फारूक अब्दुल्ला की डॉटर की शादी किससे हुई थी भैया, और फारूक अब्दुल्ला की बेटे की शादी किससे हुई थी, सामने है, ओपन में सबके, कोई तो ये नहीं बोल रहा कि कुछ हो रहा है। तो इंडिया जब एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है तो उसको बार बार बोल बोल के कि तुम्हारे यहाँ एट्रोसिटी होती है, मुझे तो नहीं लगता इससे कुछ हो जाएगा। बहुत बड़ी बहुत सारी मैंने देखा है, सबूई खान है, उनके हस्बैंड जो है हिंदू है। और अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी हैं, नैनालाल किदवई इंडिया में ही, उनके हस्बैंड मुस्लिम है, वो तो HSBC के चीफ हैं इंडिया की। तो बहुत सारे हैं, कोई नई चीज थोड़ी है। कोई यहाँ पे जितने राइट्स हैं सबके पास है, सबके पास है, कोई नई चीज नहीं। अच्छा मेजर साहब, फाइनल क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? आप रोहित सर को काउंटर भी कर सकते हैं, 2 मिनट में रिमार्क्स दीजिएगा और फिर फाइंड अप करते हैं हम जी। बस मैं ये कहूंगा कि देखिए जी, जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजें हैं, मैं तो उसके ऊपर कंटेस्ट ही नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि वो बच्ची, इन्होंने बात की कि वो श्रीलंकन को पाकिस्तान में मार दिया सियालकोट के अंदर और इस तरीके से, तो पूरे पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया। और इसी तरीके से सवात में जो इंसिडेंट हुआ उसको पूरे पाकिस्तान ने कंडेम किया।
और इसी तरीके से ब्लास्फेमी के ऊपर जब लोग उसको मिसयूज करते हैं या उसके ऊपर किसी के ऊपर कोई बदला लेने के लिए, तो वो बाद में चीजें पता चली कि लोगों ने जाती रंजिशें, जाती बदले लेने के लिए गलत इल्जाम लगाए, लोगों को भड़काया और उसके बाद ये सारा कुछ कर दिया। लेकिन शर्मा जी बार बार कह रहे थे फैक्ट्स, तो फैक्ट्स को आप नजर पे रखें। तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरी बात आप माने, आप प्लीज जाके खुद लिख लें लिंचिंग और लिख लें इंडिया और लिख लें पिछले 5 साल, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने केसेस इंडिया में हुए, कितने केसेस पाकिस्तान में हुए। खुद कंपेयर कर लें, खुद अंदाजा कर लें। अब मैं ये कतन नहीं कह रहा कि पूरे का पूरा इंडिया जो है वो मतलब क्या उसको कहते हैं कि शिद्दत पसंद है या वो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 2000 ये जो बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है, ये तीसरी दफा उनकी गवर्नमेंट है, तो इसमें हम नहीं कह रहे, पूरी की पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये हिंदुत्व राज और ये हिंदुइज्म का जो पूरा एक प्रचार किया जा रहा है, उसमें जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने आप को थ्रेटन फील करती हैं। और इसी वजह से कनाडा में मतलब खालिस्तान के लीडरों को कत्ल किया गया, मतलब वो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। और इसमें मेरी जो क्योंकि अभी आप प्रोग्राम वाइड अप करना चाहती हैं, तो मैं ये कहूंगा आप प्लीज ये स्टैटिस्टिक्स जाके खुद देख लें। और असल में ये है कि ये जो हॉस्टिलिटी है, अब बीबीसी की रिपोर्ट्स मैंने तो नहीं शाया की ना कि जिसमें वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि जी अपनी दुकान के बाहर लिख के लगाओ कि तुम मुसलमान हो, और उसको पता है मुसलमान को वो क्यों दुकान के बाहर लिख के लगाए। और वहां पे जो उनके रिलीजियस लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये मुसलमान जो है ये आपके खानों में मूतता है, उसमें जो है ना ये मिलावट करता है, उसमें ये मास्क डालता है, इसलिए जो है ना आप मुसलमान दुकानों का बाइकआउट करें। और फिर वो बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि जनाब हमें बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, हम अपनी दुकानें जो हैं वो बंद कर रहे हैं। या दिल्ली में जाफराबाद में क्या अभी 2 साल पहले नई सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर जो बीजेपी के लोकल कपिल शर्मा थे, उन्होंने दंगा फसाद करके 50 मुसलमानों को या 50 से 100 के करीब मुसलमानों को क्या उन्होंने वहां पे दिन दिहाड़े कत्ल नहीं किया? तो पाकिस्तान में मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा केस है। अभी ये बलूचिस्तान की सिचुएशन हुई भी है, मुझे किसी एक पंजाबी लीडर का बयान दिखा दें, किसी एक का, आम सिविलियन का दिखा दें कि वो कह के चलो जी चलते हैं बलूचिस्तान, हम बलोचों को जो ना वो ठीक करते हैं। तो मैं बड़े अदब से ये अर्ज करूंगा कि प्रिंसिपली ना मैं ना कोई और इस चीज पे एग्री कर सकता है कि शिद्दत पसंदी ये सब कुछ होना चाहिए। दोनों मुल्कों के अपने मसाइल हैं, दोनों मुल्कों में कुछ हॉक्स हैं, कुछ एजेंडा है, कुछ और लोग हैं। ये मैं भाई मियां मिठू की नहीं कर सकता, जो मर्जी आप मुझसे करवा लें, लेकिन मैं उस अमल को मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। बस ये मैं अपनी बुनियादी बात करूंगा। इसी तरीके से मैं ये समझता हूं कि वहां पे भी मैं किसी ऐसी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकता कि जो है किसी भी माइनॉरिटी को, किसी भी आम इंसान को, इवन किसी हिंदू को वो डराए धमकाए या वो करे। सबको बराबरी का, आजादी का, पूरी अपनी बातचीत का हक हासिल है। शुक्रिया मेजर साहब आपका। और रोहित सर 1 मिनट में आप अपना फाइनल रिमार्क्स मैसेज दें हमारे व्यूवर्स को, फिर हम वाइट अप करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक्स अ लॉट। एक चीज तो नाम लिखो जो बोला गया वो कानून में है और सबको बोला गया, हिंदुओं को भी बोला गया अपना नाम लिखिए। और यही नहीं, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का कानून है कि नाम आपको लिखना पड़ेगा, प्रोप्राइटर का नाम हर दुकान पे होना चाहिए। तो ये सिर्फ अपना लॉ इन्फोर्स कराया गया था, कोई ये नहीं था। बीबीसी ने कभी आज तक एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हो जलियांवाला बाग पे तो मुझे दिखा दे, मैं अगले दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सबको गाली देना शुरू कर दूंगा। एक दो डॉक्यूमेंट्री दिखा दे। आई हैव टू सी अ डॉक्यूमेंट्री इन जलियांवाला बाग। क्यों नहीं? क्या उन्होंने अफ्रीका में किया था? वो भी दिखा दे एक बार। अच्छा, क्या वो जो ब्लैक्स आए थे वो उनको जो यूके में ब्लैक्स रहते हैं क्या, और अमेरिका में भी ब्लैक लाइव्स मैटर जो ट्रेंड चलते हैं, वो उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया ना। वो भी बीबीसी तो कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, आई नो दैट। और बीइंग इन जर्नलिज्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। डॉक्टर केली कांड में उन्होंने, डॉक्टर केली केस हुआ था, एक इराक का अटैक जो हुआ था वो फर्स्ट रिपोर्ट पे किया गया था और वो डॉक्टर केली उसमें एक की विटनेस थे। रिपोर्ट क्या थी कि डॉक्टर केली के को मेन विटनेस बना के कि डॉक्टर केली ने बताया है कि बिल्कुल फर्स्ट रिपोर्ट पे इराक पे अटैक किया गया है सद्दाम हुसैन पे। डॉक्टर केली की लाश मिली कुछ टाइम बाद,
1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मॉर्निंग वॉक पे गए थे लास्ट में। उसके बाद एक कमीशन, एक हटन्स कमीशन बैठा। हटन्स कमीशन ने बोला कि बिल्कुल झूठी रिपोर्ट दी बीबीसी ने, बीबीसी को 4 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, तोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? रिपोर्ट झूठी निकली, बीबीसी फालतू टूट गया। हटन्स कमीशन ने बिल्कुल झूठी रिपोर्ट दी। तो ये वो कंट्रीज है, मैं इनकी क्या रिपोर्ट मानूं? डॉक्टर केली डाइड, नोबडी क्राइड। डॉक्टर केली केस इतना बड़ा केस हुआ, राइट? आप बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट क्या था? सिटीजनशिप एक्ट ये था कि कोई भी नॉन मतलब माइनॉरिटी इन अ नेबरिंग कंट्री जो परसिक्यूटेड है, उसको हम इंडिया में नेशनलिटी दे देंगे। क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसलिए आपको ये लॉ बनाना पड़ा। बना एक नॉन सेक्युलर कंट्री होता, हिंदू कंट्री होता तो हम बोल ही देते कि ले आओ। सेक्युलर कंट्री है, और क्योंकि राइट टू इक्वालिटी हमारे पास है, तो हम उसमें किसी हिंदू को कल नेशनलिटी देते हैं जो कि परसिक्यूटेड अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, तो एक आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है कि आपने हिंदू को दे दी, मुसलमान को क्यों नहीं दे रहे? तो वो राइट बन जाएगा। इसलिए उसमें लिखना पड़ा रिलीजन्स का नाम, ये रिलीजन है, ये इनको हम देंगे। कितना बड़ा कांड बन गया। उससे क्या इंडियन मुस्लिम्स को बाहर किया जा रहा था? नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन हुआ, दंगा फसाद हुआ, ड्रामा हुआ पूरा। हम अच्छा, देन पाकिस्तान से भी आवाज निकली कि यार हमारे यहाँ तो अहमदिया भी प्रॉब्लम में है, हमारे यहाँ तो शिया भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी लेके जाओ। अरे यार, मुस्लिम कंट्री हो तुम मुसलमानों को खुश नहीं रख पा रहे, तो हमारी गलती क्या? हम कह रहे हैं कि माइनॉरिटी है, उसे वो जो आएगा उसे नेशनलिटी दे देंगे, खत्म कहानी। इस पे बड़ा दंगा हुआ, जिसको मेंशन किया गया, इन्होंने मेंशन किया। अच्छा, उस दंगे में फोटोग्राफ्स जो थी, एक आदमी रिवॉल्वर लेके खड़ा है, वो फोटोग्राफ अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है। वो कौन था? मुसलमान था ना? क्या हिंदू में तो पुलिस वाले मारे गए? दंगा किसने शुरू किया था? वो सामने, सबके सामने ना, फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। जाफराबाद नाम बता रहा है कि मुस्लिम एरिया है, कोई रामनगर कृष्णनगर तो है नहीं। तो वहां दंगा किसने शुरू किया भाई? और उसके बाद पुलिस वाले ही जी मारे गए, रिकॉर्डिंग सामने आई कि हाँ, हमारे पर लोगों ने अटैक कर दिया, पुलिस वाले मारे गए। तो ये भी है, ये देखने की बात है। देन कमिंग टू पॉइंट कि कितनी लिंचिंग हुई पिछले 5 साल में। मैं मान सकता हूं कि मोदी के फर्स्ट टेन्योर में हुई थी, सेकेंड टेन्योर में लिंचिंग नहीं हुई। वो बीफ लिंचिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गवर्नमेंट ने उसको इतना अच्छी तरीके से टैकल किया है, और कोई लिंचिंग नहीं हुई। दंगा फसाद में मान सकता हूँ हुआ है, लिंचिंग नहीं दिख रही। वो काऊ वाली लिंचिंग, काऊ आज भी गाय कोई ले जाता हुआ पकड़ा जाता है, तो वो लिंचिंग नहीं होती दिखती। अब पुलिस अपना काम करती है, अरेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर केस चलाया जाता है आदमी। लिंचिंग कहाँ देखी है पिछले? और लिंचिंग में ये भी एक नई चीज आई थी, कोई आदमी क्राइम करता हुआ पकड़ा जाए तो वो चीखना शुरू करता था, मेरी लिंचिंग कर रहे हैं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। वो क्राइम भी तो कर रहे थे तुम। हालांकि लिंचिंग गलत है, उसके साथ मारपीट गलत है, लेकिन कोई आदमी क्राइम करता हुआ पकड़ा गया तो पब्लिक उसे फर्स्ट रिएक्शन में मारती है, और पब्लिक फर्स्ट रिएक्शन मांग रही है, तो वो आदमी चीखना शुरू कर दे रहा है, मैं तो मुसलमान हूं इसलिए मार दिया। ये भी हुआ है। बाद में पता लगा है कि वो मुसलमान का चक्कर नहीं था, वो आदमी चोरी करके भाग रहा था, इसलिए पुलिस ने पकड़ के मार दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे केसेस हुए। और इनिशियली मोदी के फर्स्ट ईयर के 5 ईयर के टेन्योर में बहुत सारे केसेस हुए। उस समय तो एकदम ट्रेंड बन गया था ना, किसी भी मुसलमान के साथ मारपीट हो गई हो, लिंचिंग लिंचिंग, और बीफ लिंचिंग। ये ट्रेंड्स अब कहाँ है? मुझे पिछले 5 साल में नहीं दिखे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ही बोला कि ये लिंचिंग मुझे पसंद नहीं है, नहीं होनी चाहिए, तो एवापोरेट कर गई। ये चीज है। मियां मिट्ठू क्या कर रहा है? और वो पर्सनल सॉर्ट आउट किए गए। यार एक चीज, वो श्रीलंकन प्रियंका कुमार वाले केस में पर्सनल चीजें सॉर्ट आउट कर रहे थे। यार पर्सनल चीजें इंडिया में सॉर्ट आउट भी तो होती हैं, या तो लिंचिंग नहीं होती ना। आप सिर्फ एक बार बाहर आके बोल दीजिए कि इसने कुरान की बेगुरमती की, और उसके बाद आदमी सीधे एवापोरेट हो जाएगा, आदमी को जाते जला दोगे, मार दोगे। तो ये इस लेवल तक भी कौन लेके आया पाकिस्तान को? हु इज रिस्पांसिबल? इंडिया, मोदी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री? नो, पाकिस्तानी देमसेल्फ। तो ये भी है। और बलूचिस्तान पे जो आपने बोला कि हमने कहीं नहीं देखा इंडियन पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स के, क्या हम चलते हैं जाके बलूचिस्तान में लोगों को मार के आते हैं? सर,
बोलने की जरूरत नहीं। 13 साल का बच्चा मरा अभी 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 3 दिन पहले, ठीक है, गोली चली थी। प्रोटेस्टर्स के पास एक भी बंदूक नहीं थी, किसी प्रोटेस्टर के पास एक भी बंदूक नहीं थी, किसी प्रोटेस्टर के हाथ तलवार नहीं थी, ग्रेनेड नहीं थे। आज भी चली है। इवन टुडे प्रोटेस्टर्स वर फायर्ड ऑन। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने खुद बोला, रूल्स हैव चेंज्ड, वी आर हार्ड स्टेट नाउ, रूल्स हैव चेंज्ड, वी आर हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट का मतलब क्या होता है जी? मतलब क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया, मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हार्ड स्टेट का मतलब हम वी विल रोल विद एन आयरन फिस्ट, और आयरन फिस्ट का मतलब क्या होता है? तो आप अगर बोलोगे कि हम हार्ड स्टेट हैं, हम गोली चला रहे हैं, एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके पास टाइम था कि वो ट्वीट कर दें किस चीज पे, वो किस चीज पे ट्वीट कर रहे थे कि वाटर कंजर्व कीजिए। एक 13 साल का बच्चा मर गया, उस पर उनके पास टाइम नहीं था बोलने का। उससे पहले एक अपनी फोटो डाल रहे हैं उम्रा करते हुए। उस बेचारे 13 साल के बच्चे के घर में ईद नहीं बनेगी इस साल, आप उम्रा कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल सॉर्ट ऑफ टाइम फॉर अ पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त, एक बेचारी रिबा को छोड़ के बाकी 99% दोस्त जो है मेरे, सब ने गाजा पे ट्वीट किया था, गाजा पे, कि गाजा में गलत हो रहा है। एक का मैं ट्वीट नहीं देख पाया अब तक कि बलूचिस्तान में गलत हो रहा है। दिखा दो मुझे तो आई वुड लव इट। ये हुआ नहीं, ये सब ने किया है, लेकिन ये एक लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैं रोहित शर्मा जी को कहूंगा कि 2022 में राजस्थान में अकबर और असलम दोनों की लिंचिंग हुई। वो कह रहे थे पिछले 5 साल में दिखा दो। 2023 में फिर 2 लिंचिंग्स हुई, एक वही गाय वाले इशू के ऊपर, और एक किसी तरीके से ये कहेंगे, मैं इनको लिंक भी भेज दूंगा। लेकिन बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। असूली तौर पे जो हैं फैक्ट्स वो दोनों मुल्कों के हैं। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा था। तो बाकी रिबाहा ओवर। थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मेजर साहब, रोहित सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। उस समय